हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सीए यशोदा शर्मा फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। स्टार्ट करते हैं अकाउंट्स का सेकंड चैप्टर, डुअल इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन एंड द टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। सो यहाँ पर हम देखेंगे, जैसा हमने पहले भी देखा था कि ट्रांजैक्शंस के हमेशा डुअल इफेक्ट होते हैं। मतलब कोई एक ट्रांजैक्शन हुआ, सपोज अगर आपने परचेज किया तो उसके दो इफेक्ट होंगे, राइट? अब उन दो इफेक्ट के किस तरीके से ट्रांजैक्शंस हो, किस तरीके से अकाउंट बनेगा, हम वो देखेंगे। और थोड़ा हम डिटेल में देखेंगे कि ट्रांजैक्शंस का किस किस तरीके से एप्लीकेशन होता है। सो आगे बढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि ट्रांजैक्शंस का मीनिंग क्या होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्या होता है। सो ट्रांजैक्शन अगर होगा तो वहीं पर एक अकाउंट बनेगा, राइट? मतलब अकाउंट बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या ज़रूरी है, ट्रांजैक्शन होना। मतलब कोई भी चीज़ परचेज या सेल होनी ज़रूरी है, गुड्स प्रोवाइड किए होने ज़रूरी है, या फिर सर्विस देनी ज़रूरी है, राइट? अब ट्रांजैक्शंस के लिए क्या क्या कंडीशंस मैंडेटरी है सबसे पहले तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आपने घर पे कुछ ट्रांजैक्शन किया है। डेफिनेटली आप अगर एक बिजनेस की बात कर रहे हो तो ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन होना चाहिए, आपका पर्सनल ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। कि अगर आपने घर पे कार परचेज की है तो आप उसको बिजनेस के बुक्स में नहीं लिख सकते। सो फर्स्ट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन। सेकंड, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन एंड मॉनेटरी वैल्यू। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन मतलब कि इकोनॉमी, पैसों से रिलेटेड होना चाहिए। एंड द सेम इज नेक्स्ट, उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए। चैरिटी किया तो वो नहीं चलेगा, या आपने कोई फ्री में सर्विस प्रोवाइड की तो वो नहीं, उसकी मॉनेटरी वैल्यू होनी ज़रूरी है। ट्रांजैक्शन कैश में हो सकता है या क्रेडिट में हो सकता है। कैश मतलब कि आपने गुड्स परचेज किए और आपने उसी टाइम पे कैश पे किया तो वो हो गया कैश ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब कि आपने कुछ गुड्स परचेज किए लेकिन आपने शॉपकीपर को बोला कि मैं अभी पैसे नहीं दे सकता, तो वो हो गया क्रेडिट ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब और एक्सटर्नल का मतलब हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था कि बिजनेस के अंदर ही कोई ट्रांजैक्शन किया जा रहा है तो उसको बोलेंगे इंटरनल ट्रांजैक्शन। कैसे हो सकता है इंटरनल ट्रांजैक्शन? यहाँ पर बिजनेस है, अगर ये बिजनेस अपने कोई एम्प्लॉय को पैसे दे रही है तो वो क्या हो गया, एम्प्लॉय अंदर का ही है, बिजनेस का ही है, और बिजनेस ही उसे पैसे दे रही है तो वो हो गया इंटरनल ट्रांजैक्शन। लेकिन वहीं पे फर्म किसी क्रेडिटर को पैसे दे रही है या फिर किसी डेटर से पैसे ले रही है तो वो हो गया एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। मतलब बाहर के लोगों से अगर कोई भी परचेज या सेल होगा तो उसे बोलेंगे एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। क्रेडिटर, डेटर, इवेंट, ये सारी चीज़ें, ये सारे टर्म्स हम प्रीवियस चैप्टर में कवर कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, प्रीवियस चैप्टर की वीडियोस नहीं देखी तो आप पहले वो कंप्लीट करें, उसके बाद आप सेकेंड चैप्टर को कंटिन्यू करें। यहाँ पर अगर हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को सम अप करें, बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, प्रोडक्ट और सर्विसेज। मतलब भाई पहली कंडीशन तो है कि गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होना चाहिए, या फिर तो आप किसी से प्रोडक्ट खरीद रहे हो, कोई चीज़ खरीद रहे हो, या फिर आप उनसे सर्विस ले रहे हो। फॉर कैश और क्रेडिट, या फिर तो आप कैश में परचेज करोगे या फिर क्रेडिट में परचेज करोगे। बिटवीन टू और मोर पर्सन, मतलब कि आप खुद ही के साथ डीलिंग तो नहीं कर सकते, सामने कोई दूसरा पर्सन होना ज़रूरी है, उसी को बोला जाएगा एक ट्रांजैक्शन। फर्स्ट कंडीशन प्रोडक्ट एंड सर्विस, सेकेंड कंडीशन आप कैश और क्रेडिट में करोगे, और वो जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो दो या दो से ज़्यादा लोगों के साथ में होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन को अब काफ़ी तरीके से इन्होंने क्लासीफाई कर रखा है। फर्स्ट, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन एंड नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। इकोनॉमिक की जब बात आती है तो हम किसकी बात करते हैं, पैसों की, मनी की, राइट? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन मतलब वो ट्रांजैक्शन जिसको हम कैश, क्रेडिट या ऐसे इकोनॉमिक या फिर अदर ट्रांजैक्शंस कैटेगराइज करेंगे, राइट? ये हो गए हमारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। अगर हम इंटरनल एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये हो गया हमारा कैश और क्रेडिट पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर हमारा हो सकता है इंटरनल और एक्सटर्नल, कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, राइट? यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट मेन जो चीज़ है वो है कि हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन को दो चीज़ में कैटेगराइज किया, फर्स्ट इकोनॉमिक, सेकेंड नॉन इकोनॉमिक।
इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में वो ही चीज़ दो तरीकों से और एक्सप्लेन की गई है। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कैश और क्रेडिट भी हो सकता है, इंटरनल और एक्सटर्नल भी हो सकता है। कैश और क्रेडिट की बात करें तो कैश, क्रेडिट और अदर्स में हम आगे बात करेंगे। इंटरनल एक्सटर्नल में हमने अभी बात की। इंटरनल मतलब जो बिजनेस के अंदर के ट्रांजैक्शंस है, एक्सटर्नल मतलब जब बिजनेस कोई बाहर के लोगों के साथ ट्रांजैक्शन कर रही है, दैट आर एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस। नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, नॉन इकोनॉमिक मतलब कि ऐसे ट्रांजैक्शंस जो कैश और क्रेडिट से रिलेटेड नहीं है, राइट। सो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में हम खाली इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन की बात करेंगे, क्योंकि इंटरनली सपोज बिजनेस के अंदर जब फर्म के अंदर कुछ ट्रांजैक्शन हो रहे हैं लेकिन उसमें कहीं पे भी कैश और क्रेडिट इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे इंटरनल नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। वही फर्म अगर किसी और को चैरिटी देती है, बाहर चैरिटी दे रही है, सो वो हो गए नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ऑफ एक्सटर्नल नेचर, राइट। वहीं पर अगर हमारे कैश, क्रेडिट या इस तरीके के कोई भी ट्रांजैक्शन आ जाते हैं, फिर वो भले इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, वो कैटेगराइज होंगे हमारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में। इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को अच्छे से देखेंगे। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस विथ टू एस्पेक्ट्स। सबसे पहले हो गया कैश और हमने देखा क्रेडिट। यानी जब भी आपके सामने इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की बात हो तो आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा कैश एंड क्रेडिट, राइट। अब कैश ट्रांजैक्शन कैसे कैसे हो सकते हैं? सबसे पहले फर्स्ट है कैश ट्रांजैक्शन। इन दिस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन मनी इज पेड और रिसीव फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ये चीज़ हमें पता है कि गुड्स और सर्विसेज के एक्सचेंज में हम सामने मनी देते हैं, तो वो हो गया हमारा कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन फॉर एसेट, इसमें सिंपल सी बात है कि यहाँ पर हमने गुड्स एंड सर्विसेज खरीदा, यहाँ पे खाली एसेट के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई एक एसेट है जिसको हम परचेज कर रहे हैं फॉर कैश, राइट। एसेट क्या होता है? कोई भी अगर हम बिजनेस के लिए मशीन परचेज करते हैं या लैंड परचेज करते हैं, तो या फर्नीचर परचेज करते हैं, फर्नीचर, मशीन, लैंड, बिल्डिंग, ये सारे होते हैं बिजनेस के लिए एसेट्स। तो इनको अगर हम परचेज करते हैं तो वो गए हमारे कैश ट्रांजैक्शन फॉर एसेट्स। कैश ट्रांजैक्शन फॉर गुड्स, अगर हम रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं तो वो हो गया हमारा कैश ट्रांजैक्शन फॉर गुड्स एंड कैश ट्रांजैक्शन फॉर सर्विसेज। ओके, देन ट्रांजैक्शंस फॉर रिसीवेबल एंड पेबल। रिसीवेबल एंड पेबल हमने किया था, वापस डिस्कस करते हैं। रिसीवेबल मतलब कोई पैसा मिलना बाकी है। मतलब सपोज आज हमारी एक गुड्स की इंडस्ट्री है, हम पेंसिल लेते हैं, हमारा जो बिजनेस है वो पेंसिल का बिजनेस है, राइट। हमने पेंसिल सेल किया, हमने 10,000 की पेंसिल सेल की, लेकिन जिसको हमने सेल की उसने कहा कि भाई मैं बाद में पैसे दूंगा, मतलब मैं क्रेडिट पे ये पेंसिल को परचेज कर रहा हूँ। हमने बोला कोई बात नहीं, क्योंकि क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी वैलिड है, राइट। सो ये 10,000 हमारे बिजनेस के लिए क्या हो गए? रिसीवेबल, मतलब 10,000 मिलने बाकी है। अब जब भी ये आके हमें वो 10,000 पे ऑफ करेगा तो हमारे लिए वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा कि हमने सेल किया और उसके सामने हमें पैसा मिल गया। सो ये हो गया ट्रांजैक्शन फॉर रिसीवेबल एंड पेबल। सेम फॉर पेबल कि हमने परचेज किया है लेकिन हमने सामने वाले को कहा कि हम पैसे बाद में देंगे, यानी पे करना बाकी है, दैट इज पेबल। तो जब भी हम उनको कैश पे करेंगे, मनी पे करेंगे, दैट इज ट्रांजैक्शन फॉर पेबल्स। सो हियर वी कंप्लीट द ट्रांजैक्शन ऑफ कैश। इसके बाद यहाँ पर आपके पास कैश ही नहीं होगा, हो सकता है आपको चेक बोले, तो जब भी चेक से हम पेमेंट करते हैं तो हम क्या लिखते हैं? बैंक। हम कभी भी चेक नहीं लिखते। फॉर एग्जाम्पल हमने चेक से किसी को पे किया तो हम यही बोलेंगे कि बैंक, वी पेड थ्रू बैंक, राइट। नेक्स्ट क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अगेन क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब ऐसे ट्रांजैक्शंस जो हम क्रेडिट पे करते हैं कि हमने कुछ परचेज किया लेकिन हमने पे नहीं किया, तो यहाँ पर अभी कैश इन्वॉल्व नहीं हुआ लेकिन फिर भी हम इसको बिजनेस ट्रांजैक्शन कहेंगे, क्योंकि क्रेडिट और कैश दोनों टाइप के ट्रांजैक्शंस हमारी बिजनेस में वैलिड होते हैं। Other transactions, the transactions that do not fall in the above category are called other transactions। जैसे कि हमने कोई भी पेमेंट नहीं किया, हमने कुछ परचेज या सेल नहीं किया, लेकिन हमारे गोडाउन पे बहुत सारे गुड्स रखे हुए थे,
और अचानक से वहाँ पर फायर लग गई, तो क्या हो गया, ये सारे के सारे गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, राइट। अगर ये गुड्स डिस्ट्रॉय नहीं होते तो हम इस गुड्स को सेल कर पाते, लेकिन इस तरीके की जो भी एक्सीडेंट्स होते हैं जिसमें गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, या फिर हम गुड्स को डोनेट करते हैं, या फिर हम एज अ सैम्पल गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फॉर एडवर्टीजमेंट पर्पज़, तो ये सारे ट्रांजैक्शंस को भी हम बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पर हमने ख़त्म किया कैश ट्रांजैक्शंस एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कमिंग टू नेक्स्ट, इंटरनल ट्रांजैक्शंस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। सो अगेन, जो ट्रांजैक्शंस हमारे बिजनेस के अंदर टेक प्लेस होते हैं विद इन द बिजनेस, उनको हम बोलते हैं इंटरनल ट्रांजैक्शन। जो ट्रांजैक्शंस हम बाहर के लोगों को पे करते हैं कि हमने बाहर से कुछ परचेज किया, बाहर कुछ सेल किया, तो वो हो गए हमारे एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस। Coming to next is non-economic transactions. ऐसे transactions which cannot be valued, which cannot be measured in terms of money, उन transactions को कहते हैं हम non-economic transactions. जैसे कि हमने कोई मीटिंग हेल्ड की, कोई मीटिंग कंडक्ट की, तो मीटिंग में हमने कोई भी कैश का ट्रांजैक्शन नहीं किया, या फिर हमने कोई एम्प्लॉय को हमारी फर्म से निकाल दिया, तो वो भी कैश ट्रांजैक्शन नहीं है कि हमने निकाला तो उसने हमें कोई पैसे दिए या हमने उसको कोई पैसे दिए, ऐसा नहीं होगा। तो ये जो ट्रांजैक्शंस जिनको हम मनी में टर्म्स नहीं कर सकते, कैटेगराइज नहीं कर सकते, वो हो गए नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। एक इसका एग्जांपल है कि सपोज कोई एक एम्प्लॉय बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है, राइट, सो उसको अप्रिसिएशन मिल सकता है, लेकिन उसको एक्स्ट्रा कैश नहीं दिए। सो कोई भी एक एम्प्लॉय की लॉयल्टी को भी हम मेजर नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ मनी, सो दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। इन शॉर्ट, जो भी ट्रांजैक्शंस को हम मनी में मेजर नहीं कर सकते हैं, वो हो गए हमारे नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। लेट्स कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 1। डिस्क्राइब वेदर द ट्रांजैक्शंस आर इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। बहुत ईजी है, ये आप ट्राई भी कर सकते हैं। अपन एक क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमें क्या करना है, इन ट्रांजैक्शंस को इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक में कैटेगराइज करना है। सो फर्स्ट, एसेट परचेज। सो यहाँ पर हम दोनों चीज़ देखेंगे, डुअल इफेक्ट देखेंगे कि हम एक प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं या हम एक सर्विस परचेज कर रहे हैं, और उसके सामने हम पेमेंट कर रहे हैं इन कैश एंड क्रेडिट। कोई भी ट्रांजैक्शन को इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बनाने के लिए दोनों चीज़ें सेटिस्फाई होनी चाहिए। हम परचेज कर रहे हैं गुड्स या सर्विस, जैसा कि हमने इसके डेफिनेशन में भी देखा था। वापस हम डेफिनेशन पे आते हैं, फिर हम एग्जाम्पल पे आएंगे। हमारे पास गुड्स और सर्विस हमने परचेज की है, सामने हमने उसके कैश या क्रेडिट में पेमेंट किया है, राइट। सो गुड्स एंड सर्विस एंड कैश एंड क्रेडिट, ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी तो वो होगा हमारा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। सो फर्स्ट, हमने एसेट परचेज किया है, तो ये होगा हमारा इकोनॉमिक, क्योंकि एसेट आया और हमने पेमेंट किया। एसेट परचेज्ड फ्रॉम राधा फॉर 12,000। अगेन, राधा से हमने परचेज किया है तो हमारे पास एसेट आया। क्रेडिट में परचेज किया है, वैलिड है, तो ये भी हमारा हो गया इकोनॉमिक। एसेट सोल्ड इज ऑल्सो इकोनॉमिक, क्योंकि हमारा यहाँ पर एसेट गया और हमारे पास 20,000 रुपीज़ आए। एसेट सोल्ड टू मीरा ऑन क्रेडिट। अगेन, हमने किसको सेल किया उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा एसेट बाहर गया यानी हमने एसेट बेचा, सामने हमारे पास पैसे आए, मनी आया। दीज बोथ आर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। वेजेस पेड, अगेन दिस इज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। ये कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ, इंटरनल और एक्सटर्नल? डेफिनेटली इंटरनल, क्योंकि बिजनेस ने अपने एम्प्लॉय को वेजेस पे किया है। अगर इस पे हम बात करें, ये चारों हो गए एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, क्योंकि फर्म के अंदर के लोगों के साथ ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, फर्म और बाहर के लोगों के साथ ट्रांजैक्शन हुआ है। सेम फॉर रेंट पेड, दिस इज इकोनॉमिक एंड एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट, लायबिलिटी ऑफ 15,000 इज सेटल्ड। लायबिलिटी मतलब कुछ ऐसी चीज़ थी जिसे हमें पे करनी बाकी थी। लायबिलिटी मतलब हमें किसी को कुछ पे करना बाकी है और अब हमने जाके उसको पेमेंट दे दिया, तो ये भी हमारा होगा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, राइट। हमने यहाँ पर अदर ट्रांजैक्शन में देखा था, कैश ट्रांजैक्शन में हमने देखा था कि कोई भी रिसीवेबल और पेबल मतलब कुछ मिलना बाकी है और वो हमें मिल रहा है, तो वो होगा हमारा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट, एन ऑर्डर इज रिसीव्ड टू सप्लाई गुड्स ऑफ ₹10,000। यहाँ पर हम वर्ड्स पे ध्यान देंगे, हमें यहाँ पर खाली एक ऑर्डर मिला है, हमें ऑर्डर खाली मिला है, ना ही तो हमने उसको अभी तक सेल किया है, ना ही हमारे पास पैसे आए हैं। इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, इसीलिए ये ट्रांजैक्शन होगा नॉन इकोनॉमिक,
क्योंकि यहाँ पर हमें खाली ऑर्डर मिला है। नेक्स्ट को भी हम देखते हैं। अ प्लानिंग इज मेड टू बाय एन एसेट। हमने खाली प्लान किया है कि हम एक एसेट बाय करेंगे और सामने कैश देंगे, लेकिन हमने उसे खाली प्लान किया है, एग्जीक्यूट नहीं किया, इसीलिए ये भी होगा हमारा नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। टू enhance the sale for discussion, a meeting is arranged with the salesman। भाई यहाँ पर भी क्या बोला गया है, सेल को एनहांस करने के लिए मीटिंग अरेंज की है, लेकिन अभी तक कुछ सेल हुआ नहीं है, इसीलिए ये भी होगा हमारा नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। सो 9, 10, 11 विल बी आर नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इलस्ट्रेशन नंबर 2, डिस्क्राइब वेदर द ट्रांजैक्शन आर कैश और क्रेडिट एंड एक्सप्लेन द रीजन। इसमें ये आप करेंगे, स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन हम करते हैं। इसमें हमें ये बताना है कि भाई कोई ट्रांजैक्शन है वो कैश है या क्रेडिट है। सो लेट्स गो विद द फर्स्ट, गुड्स सोल्ड इन कैश। अरे यहाँ पे तो बता ही दिया कि कैश में सेल किया है, तो ये हो गया कैश ट्रांजैक्शन। गुड्स परचेज्ड फॉर 800, 800 दे के हमने परचेज किया, तो ये भी होगा कैश। गुड्स ऑफ ₹9,000 सोल्ड टू मीना, ये होगा हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ये हमारा होगा क्रेडिट। वैसे अगर देखा जाए, पहले हम इस पे बात करते हैं। गुड्स सोल्ड टू मीना, यहाँ पर पूरे सेंटेंस में कहीं पर भी कैश वर्ड यूज़ नहीं किया, इसीलिए ये होगा हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्यों सेकंड वाला क्रेडिट नहीं किया, इस पे हम लास्ट में आएंगे। सो पूरे स्टेटमेंट पे अगर कहीं पर कैश वर्ड नहीं यूज़ होगा तो वो होगा क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सो फर्स्ट इज कैश, सेकंड इज कैश, थर्ड इज क्रेडिट। गुड्स ऑफ ₹2,000 सोल्ड टू नूतन फॉर कैश, कैश आ गया तो कैश ट्रांजैक्शन। सैलरी पेड, यहाँ पर भी कहीं कैश वर्ड यूज़ नहीं किया, पर क्या बोला गया है, पेड, मतलब हमने सैलरी दे दी। अगर यहाँ पे पेबल होता तो देनी बाकी होती, लेकिन हमने दे दी, मतलब हमने पेमेंट कर दिया, राइट। सो अगर यहाँ पर वर्ड हो पेड, इसका मतलब हमने सैलरी दे दी, हमने कैश दे दिया, देयरफॉर इट इज ऑल्सो अ कैश ट्रांजैक्शन। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, अगेन पेड है, तो ये हो गया हमारा कैश ट्रांजैक्शन। गुड्स ऑफ ₹200 रिसीव्ड एज अ फ्री सैंपल, अगर हमें गुड्स एज अ सैंपल मिलते हैं तो वो हमारे लिए होता है नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, राइट। सो हमें यहाँ पर गुड्स एज अ फ्री सैंपल मिले हैं, इसलिए ये होगा नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। फर्नीचर ऑफ ₹5,000 परचेज्ड फ्रॉम श्रीजी फर्नीचर, यहाँ पर हमने 5,000 का फर्नीचर परचेज किया है, कहीं पर भी कैश नहीं यूज़ हुआ, वर्ड कहीं पे भी यूज़ नहीं हुआ, इसलिए ये भी होगा हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन। मतलब कि अगर कहीं पर भी कैश वर्ड ना यूज़ हो तो दैट विल बी योर क्रेडिट ट्रांजैक्शन, एंड सेम गोज विद द सेकेंड वन। यहाँ पर बुक्स में थोड़ी मिस्टेक है, ये भी होगा कैश क्रेडिट ट्रांजैक्शन, थर्ड भी होगा क्रेडिट ट्रांजैक्शन, एंड एट्थ विल बी ऑल्सो योर क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो जहाँ पर भी आपके कैश वर्ड ना यूज़ हो दैट विल बी योर क्रेडिट ट्रांजैक्शन। एक और हम आते हैं 9th पे, ₹3,000 पेड टू शाह एजेंसी फॉर एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट है, मतलब हम उनकी सर्विस ले रहे हैं और हम उनको कैश पे कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ पर हम कैश पे कर रहे हैं, ये हमारा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन भी है और साथ ही साथ ये हमारा कैश ट्रांजैक्शन है। सो व्हाट यू हैव टू डू, योर होमवर्क विल बी कंप्लीट क्वेश्चन illustration number 1 and illustration number 2 and related questions from exercise. In the next video we will start from vouchers.